अमला असंकलिठा ते उनकी परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चारित्र 5 में सामायिक चारित्र, तीसरा भेद चारित्र सामायिक। अहिंसा का वर्णन किया। अहिंसा भगवती है, आत्मा को भगवान के स्थान पर ले जाने वाली, सिद्ध गति का मार्ग साफ करने वाली, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली, मार्ग में पड़ने वाले खड्डों को रोकने वाली। इस अहिंसा भगवती की क्या महिमा गाएं। हम क्या गा सकते हैं जिसका वर्णन तीर्थंकर भगवान स्वयं करते। हमने इसकी आराधना की, तुम भी आराधना करो। व्यक्ति की आराधना करते हैं, वो आपको क्या दे सकता है। यदि संसारी व्यक्ति है तो धन दौलत अधिकार आदि दे सकता है। मानो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आप उसकी आराधना करते हैं, वो आप पर प्रसन्न होते हैं। आराधना का मतलब आज्ञा का पालन, उनकी आज्ञा में रहना। वो प्रसन्न होते हैं तो अपना ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान जिसके पाने पर आत्मा जगमगा उठती है, उसको सच झूठ का, संसार सभी दुनिया की बातों का पता चल जाता है। शास्त्र में आता है, पूजा जस पसीयंति संबुद्धा पुब्ब संतुवा, प्रसन्ना लाभ ईसंति व्यूलंग अठ्ठियंग सु। पूज्य गुरुजन जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, किसके कारण से? उसके आचार से, उसके सुंदर आचार से, सुंदर विचार से, सुंदर व्यवहार से, उसकी सेवा भक्ति से। फिर क्या होता है? प्रसन्ना लाभ ईसंति, प्रसन्न हुए लाभ देते हैं। किस चीज का लाभ देते हैं? जैसे आप प्रसन्न हो जाते हैं तो जो भी संभाल के रखा होता है ना, बच्चों को क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। ऐसे गुरुजनों ने जो कुछ संभाल के रखा है वो दे देते हैं। और देने का मतलब जहाँ पर दो दृष्टियां आती हैं। एक दृष्टि है वो श्रुत ज्ञान, जो उन्होंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया था, जो कभी भगवान महावीर स्वामी ने अपने गणधरों को दिया था। गुरु शिष्य परंपरा से चला आया है। सबसे महत्वपूर्ण वह लाभ है श्रुत ज्ञान का, जिसके सीखने के ऊपर आत्मा को संसार मोक्ष मार्ग इन दोनों का एहसास हो जाता है। संसार को छोड़ने की, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा अंतःकरण से पैदा होती, वो ज्ञान। और दूसरे टोने टोटके
किसी को कैसे करना, रुष्ट है तो मनाना कैसे, दुनियावी तरीके। कहते हैं जे अंध विद्याएं, तामसिक ज्ञान, जे आत्मा के किसी काम का नहीं। जे संसार की विद्याएं आपको भौतिक साधन दे सकती हैं, लेकिन आत्मिक समाधि नहीं दे सकती। और जितना जे खलेरा होगा व्यक्ति के पास, उतना ज्यादा परेशान और दुखी होगा। महाभारत का एक प्रसंग है, द्रौपदी और सत्यभामा बैठी थी। सत्यभामा कहने लगी, द्रौपदी तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि पांचों पांडव तेरी मुट्ठी में है, और वो मंत्र हमारे को कहते हैं हम 16,000 हैं। कितनी है? हमारे से एक भी बस नहीं होता। वो भी हमारे कहने में नहीं, हमारा नहीं कहना मानता। और पांचों तेरे बिना कोई काम नहीं करते, हमें भी मंत्र दे दे, सारा जीवन तेरा उपकार नहीं भूलेंगे। कहते जन्म जन्म उपकार मान। तो द्रौपदी ने होठों पर ऐसे हाथ रखे, कहते इन मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। मंत्र शब्द का अर्थ तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया के लोगों ने इस शब्द के अर्थ को बिगाड़ दिया है। जिस धातु से, जो इसका मूल है, मति बनती है, मति का मतलब बुद्धि, उसी से जो मंत्र शब्द बना है, और जिसका अर्थ है मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब होता है आपस में विचार करना, सच क्या है उस निष्कर्ष तक पहुंचना। कहते मंत्र का शब्द तो अर्थ वो है, लेकिन दुनिया के लोगों ने उसका अर्थ बिगाड़ दिया। कहते जो ऐसे काम करते हैं ना, टोने टोटके करते हैं, ऐसे लोग सांप के समान महाभयंकर होते। सांप तो केवल एक जन्म बिगाड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके जीव जन्म जन्म बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे लोगों को कोई अपने घर में बुलाना भी नहीं चाहता। कहते ऐसे लोग दूरी रहे तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं अंदर आकर के क्या कर देंगे। एक भाई ने ठाई की थी, तो घर की स्थिति ऐसी थी, तो चमासा आदमियों का था। तो किसी भाई को कहा कि इसका ना अपने घर पारना करा दो। कहते हमारे घर पारना तो करा दूंगा, लेकिन अपने घर नहीं बुलाऊंगा। कहते क्यों? कहते जी ऐसा है, इसलिए मैं स्थानक में ही दे जाऊंगा। स्थानक में कोई डर नहीं है, लेकिन घर नहीं बुलाऊंगा। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि उसने अपने गलत कामों से अपनी हवा, अपना व्यवहार बिगाड़ लिया। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों का कोई अच्छे लोग नाम भी सुनना नहीं चाहते। फिर वो कौन सा रास्ता है? पांचों पांडव कोई भी काम तेरी सहमति के बिना नहीं करते। कहते मेरा समर्पण पांडवों के प्रति। किसके प्रति है? केवल देह का नहीं, मेरे जीवन का। मैं कोई काम उनकी सहमति के बिना नहीं करता। यदि वो मेरी सहमति के बिना कोई काम नहीं करते, तो मैं भी उनके बिना कोई काम नहीं करता। हर काम उनका मेरे दिमाग में है, और मेरा हर क्रिया उनके सामने है। जिसको कह देते ना खुली कापी। ये कहना आसान होता है। खुली कापी का मतलब कोई पक्ष उसका छिपा हुआ नहीं है। सब
कहा अब मेरी दिनचर्या देख ले। सुबह उठती हूँ, कहते ना जब भोर का तारा निकलता है, सुबह का तारा, सारा सोचती हूँ। कुटुंब जागना जिसको कह दे, मेरे अधीन मेरे परिवार में कितने लोग हैं, मेरे अधीन कार्य करने वाले कितने लोग हैं, अधिकारी कितने लोग हैं, क्या सबको समय पर वेतन मिलता है या नहीं, क्या सबको वेतन वर्तमान के हिसाब से ठीक जा रहा है, जहां पर किसी परेशानी का अनुभव तो परेशान तो नहीं, मेरे घर का कोई मेंबर परेशान तो नहीं है, हमारे किसी व्यवहार के कारण, हमारे प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण मैं सारा ध्यान रखती हूं आज मेरे को क्या करना है। हमारे जहां पर घर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वहां पर पशु कितने हैं, गौशाला, सारा उनकी व्यवस्था को संभालने वाले कितने हैं। कहते सब कुछ मेरी नजरों में। घर के अंदर पांडवों को कोई परेशानी हम नहीं देते, क्योंकि थके हुए लोग घर के अंदर परेशान होने के लिए आते हैं या आराम के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? आराम के लिए। लेकिन जब घर आते हैं तो वहां तो शिकायतों का पिटारा होता है खड़ा। तेरी माँ ने ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, और तेरी घरवाली ने मेरे को ये कह दिया, तू उसको संभालता नहीं है, तेने सिर पर चढ़ाया है। कितनी शिकायतों का पिटारा होता है। अब व्यक्ति सोचता मैं किसके पक्ष में बोलूं? कहते नीचे भी पाट है और ऊपर भी पाट है, और चक्की क्या हो रही है? कहते पिसो, क्योंकि पिसने के बाद ही तो आटा बनेगा, उसके बिना तो आटा बनने वाला नहीं है। और एक्सपीरियंस भी कैसे होते हैं बना, वो भी तो जब पिसेंगे, अनुभव होंगे, ठोकरें लगेंगी तभी तो होगा ना। कहा उनको कोई चिंता नहीं है। घर के सुबह से लेकर के किसका खाना, किसका पीना, किसको कौन बीमार, कौन ठीक, किसको किस समय क्या चाहिए, मैंने तो करना नहीं है, लेकिन मेरी गाइडेंस, मेरे निर्देश के अनुसार वो सारा काम, किससे क्या काम कराना है उसको उसी स्थान पर, और देखते रहना क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैनेजमेंट क्या होती है? उसने काम तो नहीं करना होता। गुरु जी कहा करते राजाओं के मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें कस्सी तो चलानी नहीं है, उनका दिमाग ही है। दिमाग ठीक चलता है तो लाखों करोड़ों करोड़ों का लाभ है, और उनका दिमाग ठीक नहीं चलता है, ठीक गाइडेंस नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। अब उसने सारा सुना। कहते सच असली तो वशीकरण चाहिए। एक किसी को बस मिठी वाणी से, सेवा से उसका हितैषी बन करके करता है, और एक टोने टोटकों से करता है। तो प्रशस्त कौन सा है? टोने टोटकों वाला प्रशस्त नहीं है। जब भेद खुलेगा तो जैसे आंखों में गर्दा पड़ जाता है ना, मिट्टी पड़ जाती है, ऐसे उस व्यक्ति की हालत होगी। और जो मन वचन काया से समर्पित है, हर बात का ध्यान रखता है, उसका स्तर, उसकी कीमत क्या होगी? सिर से भी ऊंची हो जाए। अरे इसके बिना हम शून्य हैं, इसके बिना हम शून्य हैं। और जो है तो हमारी घर की गाड़ी ठीक चल रही है, और यदि इधर उधर हो जाए तो सारा काम अस्त व्यस्त हो जाए। सत्यभामा की समझ में आ गया। कहते सच में जो सुख शांति लाने वाला, घर को स्वर्ग बनाने वाला,
जिसकी बात हम सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत थी। हम तो सच में महारानियां बनी हुई, लेकिन आप महारानी होकर के भी महारानी नहीं है। सारे काम अपने हाथों से सारा सबका ध्यान रखने वाले तेरी आत्मा को धन्य। देखा जाए पांडव तेरे को पा करके धन्य हो गए, और वासुदेव जी हमें 16,000 को पा करके भी धन्य नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम उनको अपने अनुसार तो चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार, और ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकते। तो बात चल रही है जो सामायिक चारित्र, अहिंसा व्रत, जो आत्मा को कहाँ ले जाने वाला है, जो मोक्ष मार्ग की। कहते जहां तो शांति मिली नहीं, अगे कहां से मिल जाएगी। ये शांति का रास्ता है, यदि नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हमारी आराधना में कहीं चूक है, हमारी आराधना में गलती है, हमारे क्रियाकलापों में कहीं भूल है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही। गुरु जी कहा करते थे यदि धर्म है तो अशांति का क्या काम। जहां धर्म और शांति दोनों इकट्ठे रहते हैं, यदि धर्म है तो अशांति का क्या काम है। यदि अशांति है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कोई बड़ी गलती है। उस गलती को देखो, जब वह गलती को देख लोगे दिखाई दे जाएगी और आप उसका सुधार करोगे तो शांति कहीं दूर नहीं है, वो आत्मा के अंदर ही। तो पहली बात। और दूसरी बात है सत्य। सत्य भी दो प्रकार का, एक हमारा लौकिक है, एक हमारा आध्यात्मिक है, एक हमारा व्यवहारिक है, और एक सत्य हमारा निश्चय का है। आपसे किसने पूछा खाना खा लिया, खाना खा के आए हो? कहते नहीं, उसने नहीं खाया था। क्या कहा? नहीं खाया। तो ये क्या है? सच बोला ना भाई, खाना खा ले। खाया नहीं है? कहते मैं खाया हूं, क्योंकि वहां खाने का मन नहीं है। तो ये क्या है? झूठ है। क्या आपने ये कार्य किया? किया है तो हाँ किया, यदि नहीं किया है तो नहीं किया। ये व्यवहारिक सत्य है। आपने किया है और कह दे नहीं किया, नहीं किया है, डर के कारण कह दे हाँ किया है, तो ये क्या है? व्यवहारिक असत्य। दुनिया तो केवल इसी के अंदर उलझी हुई है। निश्चय से आध्यात्मिक सत्य क्या है? जो भगवान ने कहा है वो सत्य, जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है वो सत्य है। उसको हम बोलेंगे तो सत्य है, और उससे विपरीत बोलेंगे तो वो क्या है? उससे विपरीत बोलेंगे तो वो क्या है? झूठ है। भगवान की वाणी से विपरीत जिन्होंने बोला वो सारे सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन गई। जमाली बोला वो क्या बन गया? मिथ्या दृष्टि बन गई। आने वाले निन्ना बोले वो क्या होगा? कुछ कितने तो रास्ते पर आ गए और कितने रास्ते पर नहीं आए। ये तो केवल एक एक बात को लेकर, दो बातों को लेकर के थे, लेकिन जब बिल्कुल ही बदल जाते हैं उनका क्या कहना। पूर्ण सच किनकी वाणी है? अरिहंत परमात्मा, जो हमारे आगमों के अंदर जिसका संग्रह है, उसके अनुसार हमें अपनी धारणा बनाना। जो हमारा लोकोत्तर सत्य, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान, जो लोकोत्तर सत्य है, इसका आलंबन लेकर के हम संसार को पार कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके सिर मारते रहो पत्थर के ऊपर, सिर फूटेगा,
बनेगा कुछ नहीं। भगवान की वाणी से विपरीत चल करके व्यक्ति तुच्छ रिद्धियां पा सकता है, लेकिन आठों कर्मों को तोड़ नहीं सकता। तो सच बोलना, बुलवाना और बोलते को अच्छा जानना, लेकिन जो ही नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, तो वो सच क्या बोले। ऐसे लोग केवल व्यवहार तक सीमित है, लेकिन निश्चय में सच आना वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए साधना, अभ्यास करना पड़ता है। समय हो गया है, बाकी कर जैसे।